होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन +1 क्लास से नया लेक्चर। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले हमें जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हम इस तरीके से करेंगे कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे इसको, लेकिन उससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ नहीं समझ में आता, फंक्शन का जो भी होता है, साइन का फंक्शन ग्राफ कैसे होता है, कोस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, तब तक आप जनरल सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस को नहीं समझ पाएंगे, ना जनरल को ना प्रिंसिपल को। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं, रेशियोज हैं, उनका ग्राफ क्या होता है। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज ए फंक्शन पढ़ते हैं आप। तो देखिए क्या शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारे पास साइन फंक्शन का ग्राफ। तो साइन फंक्शन कैसे वर्क करता है ये हम सर्कुलर सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि साइन की जो वैल्यू हमने राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पढ़ी थी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में होती है, वो 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उससे आगे की वैल्यू के लिए हमने सर्कुलर सिस्टम को पढ़ा था। तो सर्कुलर सिस्टम क्या कहता है, ध्यान से देखिए, जैसे जैसे रेडियस इससे आगे उठती जाएगी, मतलब एंगल बढ़ता जाएगा, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एंगल बढ़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, रेडियस की प्रोजेक्शन किस पे, वाई पे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, ये होता है अपॉन रेडियस। तो देखिए डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगी क्या, रेडियस प्रोजेक्शन जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी साइन की, प्रोजेक्शन घटेगी तो वैल्यू घटेगी। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं रेडियस को थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ तो प्रोजेक्शन क्या बन गई, ये बन गई, पहले ये थी अब ये बन गई। तो देखिए प्रोजेक्शन बढ़ रही है, इट मीन साइन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ध्यान से देखिए, ग्राफ भी हमारा क्या कहता है, 0 डिग्री पे 0 होता है साइन, जैसे जैसे 90 की तरफ गया तो अपने पास साइन की वैल्यू कहां पर पहुंच गई, 1 पे, y = 1 पे पहुंच गई। मीन साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। कब, जब हमारे पास थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो, 0 से 90 तक बढ़ गया है, कब, जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हुआ 90 पे। अब ध्यान से देखिए, रेडियस जैसे इधर ट्रांसफर होगी, इधर ट्रांसफर हुई तो हमारे पास क्या होगा, ये प्रोजेक्शन ये रहेगी, फिर यहाँ ट्रांसफर हुई, प्रोजेक्शन यहाँ रहेगी, आगे ट्रांसफर हुई तो प्रोजेक्शन यहाँ रहेगी। ध्यान से देखिए, प्रोजेक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रोजेक्शन पहले यहाँ थी और आगे गई तो नीचे आ गई, और आगे गई तो छोटी हो रही है प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब 90 से पाई तक वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, बिल्कुल घट रही है। तो वापस पाई पे कितना आ जाएगा, 0। तो पाई पे जैसे 0 डिग्री पे 0 था, पाई पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ चुका है। तो ध्यान से देखिए, ग्राफ इसी तरीके से वर्क करेगा। अब इसके नीचे अगर मैं ट्रांसफर करूं इसको, रेडियस मैंने यहाँ कर दी तो इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे यहाँ आती है, फिर थोड़ा सा और नीचे कर दिया मैंने, यहाँ पे आती है, थोड़ा सा और घुमा दिया तो यहाँ पे आती है। देखिए प्रोजेक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन कहाँ बढ़ रही है, वाई एक्सिस माइनस का होता है नीचे, वाई एक्सिस प्लस का होता है ऊपर। तो प्लस की वैल्यू ऊपर ऊपर रही, नीचे की तरफ क्या होंगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव। मीन साइन थीटा नेगेटिव रहेगा, कहाँ तक, 3π/2 तक क्या रहेगा, नेगेटिव। मीन 0 से -1 तक पहुंच जाएगा। तो 0 से -1 तक पहुंच गया 3π/2 पर। तो ये हमारे पास ग्राफ। इससे आगे देखिए, अगर मैंने रेडियस को आगे ट्रांसफर करवाया तो यहाँ आ गया, फिर थोड़ा सा और आगे करवाया तो यहाँ आ गया, और आगे बढ़ाया तो यहाँ आ गया। देखिए अब प्रोजेक्शन फिर से कम होने लगी, यहाँ पे थी तो ज्यादा थी, उससे आगे गई तो और कम हो गई, उससे और ज्यादा कम हो गई। तो कम हो रही है, लेकिन माइनस में कम हो रही है। तो कम होगी, वैल्यू कम हो रही है, 0 पे वापस जा रही है, -1 से 0 पे पहुंच गई, तो 2π पे आके क्या हो जाता है, 0 वापस हो जाता है। तो इसी तरीके से ग्राफ परमानेंटली चलता रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही सर्कुलर में वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू तो परमानेंटली चलती जाती है। तो हम इसको घुमाते रहेंगे तो अपने पास वैल्यू आती जाएंगी। तो ये ग्राफ रहता है साइन फंक्शन का। अब सोचिए कि साइन फंक्शन पे 0 कितने पॉइंट पे वैल्यू आ रही है, बहुत सारी वैल्यू आ रही है। देखिए -2π, पाई, 0, पाई और 2π। देखिए सबके ऊपर 0 वैल्यू आ रही है, तो आगे भी चलती जाएगी ऐसे। मीन्स 0 जो साइन 0 होता है, ध्यान से देखिएगा इसको, साइन 0 वैल्यू, जो साइन की वैल्यू 0 है वो कहाँ होती है, थीटा। अगर मैं लूँ साइन थीटा = 0, तो थीटा क्या क्या हो सकता है, थीटा होगा अपने पास, ध्यान से देखिए, 0, फिर पाई, फिर 2π, इधर अगर हम आते हैं तो कितना, -π और -2π, मतलब आगे चलता जाएगा। अब सोचिए कि ये हमारे पास, अगर मैं पाई को हटा दूं तो क्या बनता है, -2, -1, 0, 1, 2। ये नंबर बनते हैं इंटीजर, सिंपल नंबर बनते हैं, मतलब एक एक बढ़ जाए, बिल्कुल सारे इंटीजर हैं। अगर मैं इसकी
nth टर्म निकालूं तो nth टर्म क्या होगी, n मीन्स nth टर्म क्या होगी, कोई भी नंबर, अगर मैं फर्स्ट टर्म लूँ तो ये मान लिया, सेकंड लूँ तो ये मान लिया, माइनस जीरो टर्म जो हमने है वो ये होगी। तो अकॉर्डिंग टू इंटीजर ही है सारे ये, तो हम n को क्या मानेंगे कि n इंटीजर है। तो हमारे पास साइन जीरो किस वैल्यू पे होता है, n पाई पे, मीन्स पाई को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए पाई को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 पाई बन गया, पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पाई बन गया, पाई को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया, 1 से मल्टीप्लाई किया पाई बन गया। तो इन सब पे 0 वैल्यू होती है। तो अगर मैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0 पे अगर थीटा की वैल्यू बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि n पाई होगी। तो ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन होगा। इसके लिए एक बार के लिए ये वैल्यू याद रख लीजिए। फिर मैं आता हूँ 1 के ऊपर। ध्यान से देखिए, साइन थीटा अगर 1 हुआ तो क्या होगा, 1 होता है। 1 कहाँ कहाँ है, ध्यान से देखिए, थीटा की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ है। अगर मैं 1 के लिए देखूं तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो प्लस का 1 देख रहे हैं, प्लस का 1 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। उसके बाद 1 कहाँ आ रहा है, ध्यान से देखिए, काफी देर बाद आएगा 5 पाई बाई 2। तो यहाँ पे आगे 1 आ रहा है, इधर चल के अपना 1 आ रहा है -3 पाई बाई 2। तो देखिए अपने पास 3 वैल्यू तो दिखाई दे रही है, उन्हीं से हम बनाने की कोशिश करेंगे। -3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है साइन, जब थीटा 1 है, मीन साइन थीटा 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन क्या बनता है थीटा के लिए, तो मुझे यहाँ n टर्म निकालने, मतलब पाई बाई 2 तो सब में है, ध्यान से देखो पाई बाई 2 सब में है, बाकी टर्म क्या है, -3, 1 और 5। देखो -3 की पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई 1 की और फिर 5 की, तो ये हमारे पास टर्म बनती जाती है ऐसे। तो ये एक देखिए हमारे पास पाई बाई 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -3, 1, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे इसके अगर मैं जनरल टर्म बनाऊँ तो ध्यान से देखिए, ये है क्या, ओड नंबर है, 1, 5 एंड देन -3 भी ओड नंबर है। तो सारे ओड नंबर तो हैं, तो ओड नंबर किस फॉर्म में होता है, 2n+1, मतलब इवन के अंदर अगर मैं एक जोड़ दूं तो ओड बन जाते हैं। तो ओड नंबर तो है, लेकिन सारे ओड नंबर नहीं है ये 1, 3, 5। ध्यान से देखिए, बीच में एक स्किप हो रहा है, तो एक ओड नंबर अगर स्किप हो रहा है तो गैप कितने का बन रहा है, 4 का। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। तो हमारे पास क्या जनरल टर्म बनेगी, मतलब 4n+1 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, पाई बाई 2 से। अब अगर मैं इसमें कुछ भी इंटीजर रख के देखूं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, या z भी कह सकते हैं, इंटीजर से बिलोंग करता है, तो हमारे पास यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू रख के देख लो इंटीजर, मतलब मैंने रखा -1, तो -1 रखा मैंने, तो -4 हो जाएगा, +1 दैट विल बिकम -3 एंड देन पाई बाई 2। तो ध्यान से देखिए, ये बनता है अपने पास, 0 डाल लो, 0 डालोगे तो क्या बनेगा, पाई बाई 2, ये भी आता है। मतलब कुछ भी आप इंटीजर डालेंगे तो यही वैल्यू आएंगी, इन्हीं में से आगे चल के हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या बनता है अपने पास, साइन इक्वल टू 1 का। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, 4n+1 इंटू पाई बाई 2। ये ध्यान रखना है आपको कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला है हमने, इन्हीं का हमें जरूरत पड़ेगी, बाकी तो हम निकाल लेंगे उसके बाद। तो इनकी आप जो मेन वैल्यू है, जैसे एक्सिस के ऊपर, तो ध्यान से देखिए 0, 1 और -1, हमारे पास ये 3 वैल्यू का ही पता करना है हमें एक बार। तो देखिए अब क्या रह गया, -1 रह गया, तो -1 देख लेते हैं साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, -1 एक तो यहाँ है, फिर एक यहाँ है, मतलब -पाई/2। अगर इससे आगे मैं बढ़ाऊं इसको आगे, तो हमारे पास कहाँ आएगी, जो -1 वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इससे आगे एंगल कौन सा बढ़ेगा, -5पाई/2। तो -5पाई/2 और पाई/2 -पाई/2, और हमारे पास इससे आगे आता है 3पाई/2। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पाई/2 की हो रही है, लेकिन किसके साथ, -5, -1 एंड 3। तो देखिए गैप कितने का बन रहा है, वही 4 का गैप बन रहा है बिल्कुल। लेकिन अब की बार हमारे पास जो है तो ओड नंबर ही, पाई/2 के ओड मल्टीपल ही है, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास एक एक कम हो रहे हैं। जैसे हम इसको लें 4n-1 इंटू पाई/2। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो अपने पास क्या आएगा, 3पाई/2 बिल्कुल बनता है। 2 रखा मैंने, 2 रखा तो 8 -1, हम 0 रख के देखते हैं, 0 रखा तो मैंने -पाई/2 बनता है। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि ओड नंबर इवन -1 करने से भी होता है और इवन प्लस करने से भी होता है।
तो देखिए हमारे पास इसका जनरल जो सॉल्यूशन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1 देन थीटा इज इक्वल टू 4n-1 इंटू पाई बाय 2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब आते हैं कोस के बारे में, तो कोस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कोस के बारे में बात करते हैं। कोस की वैल्यू कैसे आती थी हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस। तो ध्यान से देखिए प्रोजेक्शन आर जो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर रेडियस की प्रोजेक्शन है वो कम कहाँ कहाँ हो रही है, बढ़ कहाँ कहाँ रही है। ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेडियस यहाँ थी तो प्रोजेक्शन यहाँ थी इतनी, फिर रेडियस आगे गई तो प्रोजेक्शन कम हो गई, और आगे गई तो प्रोजेक्शन कम हो गई। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मीन्स 0 डिग्री पे 1 थी तो अपने पास 1 से कहाँ पहुंच गई, 0 पे पहुंच गई। कब, पाई बाई 2 पे। तो पाई बाई 2 पे आते आते हमारे पास कहाँ पहुंच गई, 1 पे पहुंच गई, 0 पे पहुंच गई वैल्यू। अब देखिए अपने पास सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे अपने पास प्रोजेक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। रेडियस आगे जा रही है तो प्रोजेक्शन बढ़ रही है। तो वैसे ही हमारे पास, लेकिन प्रोजेक्शन कहाँ बढ़ रही है, देखिए माइनस का एक्स एक्सिस होता है इधर क्या होता है माइनस एक्स एक्सिस, इधर क्या होता है प्लस एक्स एक्सिस। तो हमारे पास किधर बढ़ रही है, माइनस में। तो माइनस में हमने बढ़ाई वैल्यू यहाँ तक, मीन पाई पे क्या होता है -1, तो -1 तक वैल्यू बढ़ गई पाई के ऊपर। तो कोस का ग्राफ हमारा तैयार हो रहा है। अब देखिए इससे आगे थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमने रेडियस को ट्रांसफर किया, बढ़ाई, तो हमारे पास प्रोजेक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन वो कहाँ, माइनस की ही हो रही है। तो ध्यान से देखिए माइनस की ही रेडियस कहाँ पहुंच गई, 0 तक पहुंच जाएगी इधर। फिर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही रेडियस को मैंने किया तो बढ़ रही है रेडियस, जो अपनी प्रोजेक्शन है वो बढ़ेगी और कहाँ तक पहुंच जाएगी, 0 तक पहुंच जाएगी। तो ध्यान से देखिए हमारे पास 0 तक पहुंच गई है या फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो हमारे पास बढ़ेगी वैल्यू और कहाँ तक पहुंच जाएगी, 1 तक पहुंच जाएगी। तो 2 पाई पे क्या होती है वैल्यू, 1 होती है। जो 0 पे होती है वही 2 पाई पे होती है। तो ध्यान से देखिए 0 पे 1 था तो 2 पाई पे भी 1 है। तो इसका जो अपना पीरियड होता है वो 2 पाई ही होता है इनका, क्योंकि 2 पाई के अंदर इसकी वैल्यू, सारी वैल्यू आ चुकी होती है, हर तरीके की वैल्यू। तो 2 पाई के अंदर 0 to 2 पाई जो इंटरवल है, 0 to 2 पाई, उसके अंदर की जो वैल्यू होती है उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये हम जब सॉल्यूशन करेंगे तब पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम पढ़ लेते हैं इसकी वैल्यू के लिए कि कोस 0 के लिए क्या सॉल्यूशन है। कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कोस थीटा 0 कहाँ कहाँ है, ध्यान से देखिए हमारे पास है पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। हम एक बार थीटा की वैल्यू को लिख देते हैं माइनस पाई बाई 2, फिर है पाई बाई 2, फिर हमारे पास आया 3 पाई बाई 2 पे, फिर हमारे पास बनता है 5 पाई बाई 2 पे। तो ध्यान से देखिए क्या नंबर बन रहे हैं, 1 मीन्स पाई बाई 2 को तो हटा दीजिए, बाकी नंबर देखिए 1 3 5। क्या सारे ओड नंबर नहीं बन रहे, तो सभी ओड नंबर बन रहे हैं। ये नेगेटिव के भी ओड नंबर ही बनेंगे क्योंकि 1 -1 3 एंड -5/2 आएगा। तो देखिए सारे ओड नंबर बन रहे हैं। तो ओड नंबर को आप क्या लिखते हैं, 2n+1। तो 2n+1 होगा थीटा, इनटू किसके साथ हो रहा है, पाई बाई 2 के साथ। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, अपने पास कोस 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन अपना क्या रहेगा, कोस 0, अगर कोस थीटा 0 है तो थीटा क्या रहेगा अपने पास 2n+1 इंटू पाई बाई 2। मीन्स n की कोई भी वैल्यू रखो उसके लिए अपने पास पाई बाई 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ओड नंबर में तो कोस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। कोस की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब 1 के लिए देख लेते हैं। तो कोस 1 कब बनेगा, कोस 1 कहाँ कहाँ है, ध्यान से देखिए 0 डिग्री पे। तो 1 के लिए मैं एक बार लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिए 1 कहाँ कहाँ है, 1 है 0 डिग्री पे, फिर डायरेक्ट 1 कहाँ आया 2 पाई पे, और इधर हमारा आया -2 पाई पे। तो ध्यान से देखिए -2 पाई 0 एंड 2 पाई मीन्स क्या हो रहा है कि पाई से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, वो तो पाई से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन किसकी, -2 0 और 2। अब इससे आगे अगर मैं ट्रांसफर करके ले जाऊं इसको तो बाद में 4 पाई पे आएगा। तो इट मीन्स हमारे पास 4 भी आएगा। तो कैसे नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है अगर पाई की, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो मैं क्या लिखूँ इसको, इवन नंबर क्या होता है अपना, इवन नंबर होता है 2n। मीन्स
देखो ओड नंबर बनाने के लिए 2n तो इवन हो गया, इसमें +1 किया या -1 किया तो ओड बन जाता है, लेकिन इवन क्या होता है 2n। तो ये हमारे पास वैल्यू रहेगी कब, cos 1 के लिए। cos थीटा अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, मीन्स इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन रहेगा पाई के साथ। अब देखिए -1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कोस थीटा अगर -1 है तो -1 कहाँ कहाँ है देख लेते हैं एक बार। माइनस पाई पे है और फिर प्लस पाई पे है, और फिर हमारे पास आएगा, अगर आगे चल के अगर हम लेना चाहें तो ध्यान से देखिए, पाई के ऊपर आया, 2 पाई के ऊपर नहीं आएगा, फिर 3 पाई के ऊपर आएगा, तो ये 3 पाई के ऊपर आया। तो ध्यान से देखिए इधर अगर मैं लेना चाहूँ तो माइनस पाई और फिर 3 पाई, -3 पाई के ऊपर आएगा। तो ध्यान से देखिए किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, पाई से ही हो रही है, लेकिन -3 -1 1 और 3 ओड नंबर है सारे, तो हम ओड नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1 इंटू पाई। तो हमारे पास ओड नंबर के अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, पाई से, तो क्या आ रहा है -1। तो हम लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू -1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू एनी ओड मल्टीपल ऑफ पाई। तो इस तरीके से हम cos की जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है इन 3 वैल्यू के ऊपर वो हम पता कर लेंगे। तो देखिए एक हम टेंजेंट के लिए, देखिए स्टूडेंट टेंजेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, उससे हमें ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे देखिए टेंजेंट की जो हमारे पास ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री से अगर पॉजिटिव में जाए तो ध्यान से देखिए 0 से 90 तक जाते जाते टेंजेंट 90 होता है इन्फिनिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो टेंजेंट 90 पे जाके ग्राफ टूट जाता है, मीन्स इनफाइनाइट वैल्यू देता है। तो हमारे पास फिक्स वैल्यू क्या है, 0, और 0 कहाँ पे मिल रही है, 0 डिग्री पे, पाई पे, और पाई के मल्टीपल पे, ध्यान से देखिए -1 0 और पाई, फिर आएगा 2 पाई, फिर 3 पाई, मीन्स पाई के मल्टीप्लाई पे। तो टेंजेंट थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, n पाई। तो बस हमारे पास और वैल्यू तो कोई फिक्स है ही नहीं टेंजेंट की, क्योंकि हमारे पास चलती जा रही है इनफाइनाइट तक, तो कहीं पे ग्राफ को टच करेगा नहीं, बीच में तो काफ़ी वैल्यू होती है। तो हमारे पास यही एक टेंजेंट की वैल्यू रखनी है हमें ज़्यादा। अब कोट की वैल्यू देखिए, बाकियों के ग्राफ तो इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, जो हमने ग्राफ बनाए। आप बात करें साइन का, जो अपोजिट है कोसिन का ग्राफ होता है अपना, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इधर भी लेके आए तो इधर से होता है। तो ध्यान से देखिए कोसिकेंट की वैल्यू कहाँ कहाँ रहेंगी, जहाँ पे साइन की वैल्यू नहीं होंगी, मीन्स 1 तक तो साइन हो गया, इससे ऊपर क्या रहेगा कोसिकेंट। तो इधर भी हमारे पास ऐसे, तो इससे आगे अगर चलेगा तो ऐसे। तो ये अगर मैं इस ग्राफ को हटा दूँ, साइन का ग्राफ हटा दूँ, तो आपको कोसिकेंट का ग्राफ दिख जाएगा। ये हमारे पास जो ऐसे ये बनेगा और ऊपर ये बनेगा। तो इस तरीके से अपने पास साइन जो कोसिकेंट है उसका ग्राफ आ जाएगा, दैट इज ये हमारे पास 90 पाई/2 का वैल्यू है, ये 3 पाई/2, और इधर भी हमारे पास -पाई/2। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि जहाँ पे साइन की वैल्यू होती है, ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या होती है, साइन की वैल्यू, फिर उससे आगे हमारे पास यहाँ पे यहाँ तक साइन की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब साइन ना होके हमारे पास क्या रहेगा, कोसिकेंट, उससे नीचे। तो जो रेसिप्रोकल होता है ना, कोसिकेंट किसका होता है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो इसीलिए जहाँ पे साइन की वैल्यू वहाँ पे कोसिकेंट की नहीं है, उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है। तो वैसे ही सिकेंट की, सॉरी, तो सिकेंट क्या होता है अपना, सिकेंट थीटा होता है 1/cos। तो देखिए अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं तो कोस का ग्राफ चाहिए मुझे, तो पहले तो देखिए एक बार कोस का ग्राफ देख लेते हैं। कोस का ग्राफ अपने पास क्या रहता है, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। तो देखिए जहाँ पे कोस की वैल्यू नहीं है वहाँ पे अपने पास क्या है, सिकेंट की वैल्यू है। तो इस तरीके से अपने पास क्या होंगी, सिकेंट की वैल्यू होंगी, ऐसे चल के। तो जहाँ जहाँ पे ये एक्सिस है ये होंगे हमारे पास पाई/2, 3 -पाई/2, देन 3 पाई/2। तो इस तरीके से वैल्यू होंगी अपने पास सिकेंट की। तो इनके ग्राफ ज़्यादा यूज नहीं होते हैं हमारे पास, साइन कोस के ही। कोट का देखिए बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे अपने पास टेंजेंट में क्या होता है, 0 डिग्री पे वैल्यू होती है और 90 पे इन्फिनिटी होता है, वैसे ही कोट का क्या हो जाएगा, 0 पे इन्फिनिटी होता है और 90 पे वैल्यू होती है, 90 पे कोट 0 होता है। तो इसकी वैल्यू अब इस तरीके से बढ़ेगा ये ग्राफ, किस पे जाके, पाई पे जाके। ये देखिए 90 पे अलग हो रहा था, ये पाई पे अलग होगा,
जीरो पे अलग हो रहा है, पाई पे अलग हो रहा है, फिर उससे आगे 2 पाई पे अलग होगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ चलेगा ऐसे करके। तो देखिए कोट का ग्राफ, कोट में भी अगर मैं देखूँ कोट जीरो, तो जीरो कहाँ बनेगा, कोट थीटा जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू कहाँ कहाँ बन रहा है जीरो, तो पाई बाई 2 पे बना और फिर 3 पाई बाई 2 पे बना। तो इट मीन्स पाई बाई 2 पे मल्टीपल, पाई बाई 2 के कितने मल्टीपल, ओड मल्टीपल, तो 2n+1 इंटू पाई बाई 2। तो इस तरीके से हमारे पास कोट पे भी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। ग्राफ हमने पढ़ लिए हैं, अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इक्वेशंस। मींस इक्वेशन क्या होती है, हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, हमने पढ़ी है 10th क्लास में, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी कुछ इस प्रकार से। अब हमने इसमें क्या किया था कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाली थी, उसी को हमने सॉल्यूशन बोला था। अब सॉल्यूशन कितने निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है। अब बात ये होती है कि हमने लीनियर इक्वेशन भी पढ़ी थी, इस तरीके से हमने पढ़ी थी, उसके सॉल्यूशन पढ़े थे कि कैसे सॉल्यूशन आते हैं कैसे नहीं आते हैं। तो वही सॉल्यूशन का हम इक्वेशन देखते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है। अब हमने ये पता है, देखिए साइन 60 डिग्री हमें पता है कि क्या होता है, इसकी वैल्यू पता है हमें, साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है, हमें वैल्यू पता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 ना देके वो x डाल दे और बोले कि ये है, तो हमें x फाइंड आउट करना है। क्या अब x की वैल्यू हम बता सकते हैं कि 60 डिग्री होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। आप कहेंगे कि हाँ 60 डिग्री होगी, लेकिन क्या सिर्फ 60 डिग्री होगी? नहीं, ये वैल्यू तो साइन की काफी बार रिपीट होती है। अभी हमने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ के अंदर काफी वैल्यू देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होगा और ये चलता ही जाएगा। तो इट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये वैल्यू सिर्फ एक ही जगह पे हो, तो 60 पे ना होके ये वैल्यू और भी आगे जाएगी। मीन्स x की वैल्यू काफी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं। तो उसको निकालने के अपने पास दो तरीके हैं। वो दो तरीके कौन से हैं? एक होता है अपने पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए इन दोनों सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। अभी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमने पढ़ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एक वेरिएबल डाल देगा और उसकी इक्वेशन बना के हमें दे देगा, बोलेगा उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो वही हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। मींस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन वन एंगल इन वेरिएबल, देन वी हैव टू फाइंड टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। अब ये प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन होते क्या क्या है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक जो राउंड होता है उसमें हमारे पास हमें पता चल जाता है कि वैल्यू ये है, तो ये है प्रिंसिपल वैल्यू। मींस 0 से 2 पाई के बीच की जो वैल्यू होती है। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि 60 और एक और वैल्यू आएगी यहाँ पे, और वो क्या होगी अपने पास पाई -60, मतलब जो 180 माइनस पे चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता है। तो 180 माइनस करेंगे, अगर हमें 60 करूँ 180 माइनस, तो क्या रहता है 120। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम रहेंगी इसकी वैल्यू। लेकिन क्या सिर्फ ये दो वैल्यू रहेंगी? नहीं, इसके बाद भी आएगी, वो आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा। लेकिन फिर से अगर मैं राउंड लगाऊं 360 के बाद, तो हमारे पास फिर से वही वैल्यू आनी शुरू हो जाती है। तो हमें जो 2 पाई तक मीन्स 360 तक जो वैल्यू आई है वो होंगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो ये कहलाएंगे प्रिंसिपल। और इसके बाद की जो सारी वैल्यू है, अब आप कहेंगे सारी को हम कैसे लिखें? सारे को नहीं लिखना है, आपको एक फॉर्मेट बना के दे देना है। जैसे मैंने ग्राफ में आपको साइन 0 डिग्री का बताया था, साइन 0 डिग्री का मैंने आपको बताया था कि साइन 0 डिग्री कहाँ कहाँ होती है। तो आपने n पाई किया था, n पाई होता है अपने पास, जहाँ पे n क्या होता है, इंटीजर। तो n पाई के ऊपर मीन्स 0 पे साइन 0 होता है, पाई पे साइन 0 होता है, 2 पाई पे आके 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए n की मल्टीप्लाई, अगर मैं n कोई भी इंटीजर है पाई से कर देंगे तो क्या रहेगा, साइन 0 रहेगा। तो इसी टाइप से हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है n की फॉर्म में। तो n की फॉर्म में हमें क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन बताना है कि किस किस वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू, किस किस एंगल के ऊपर ये वैल्यू आ सकती है। तो यही हमारे पास प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ऑब्वियस सी बात है कि दो ही मिलेंगे, क्योंकि 0 to 2 पाई एक वैल्यू हमेशा दो एंगल पे बनती है। फिर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, हमें फॉर्म बता देनी है कि इस टाइप से हमारा जनरल सॉल्यूशन बनेगा। तो
तो देखिए हम इस टाइप से कैसे सॉल्यूशन बताएंगे, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, और उसी पे हम कंपटीशन एग्जाम में भी वही ट्रिक लेकर अगर चले गए तो हमारे पास, और ट्रिक नहीं है वो एक मेथड है, समझने का तरीका है हमारा। तो देखिए कैसे हम करेंगे, आपके बुक में भी मिल जाएगा, थोड़ा सा समझ में कम आता है बच्चों को। देखिए सबसे पहले हम साइन की बात करते हैं कि साइन थीटा, मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू दे रखी है, कोई भी वैल्यू 5 दे दिया, 5 होती नहीं है इनफैक्ट साइन की वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू जो होती है एक बार हम वही मान लेते हैं, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। मान लिया मुझे 1/2 दे रखी है। अब 1/2 को हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 1/2 कहाँ पे होती है, साइन 30 पे होती है, मीन्स साइन π/6 पे होती है, तो साइन π/6 ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए थीटा को किसकी फॉर्म में लिखना है, π/6 की फॉर्म में। तो साइन थीटा π/6 की फॉर्म में कैसे आएगा, ये हमें देखना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, साइन π/6, ये तो हमारा एक एग्जाम्पल है। मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, चलो मैं इससे भी बता देता हूँ मैं आपको कि देखिए क्या रहेगा। इसको उठा के अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो साइन थीटा माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा अपने पास। अब मैं आपसे कहता हूँ कि साइन C माइनस साइन D वाला जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर दें इसमें, तो देखिए क्या बनेगा। माइनस किया था तो कोस पहले आया था, तो 2 कोस C प्लस D/2 मीन्स थीटा प्लस π/6/2 एंड साइन दिस माइनस दिस मीन्स थीटा माइनस π/6/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो केस बनते हैं, एक केस बनता है ये, क्योंकि 2 तो उधर जाएगा 0 ही हो जाएगा, 2 का कोई मतलब नहीं है। केस फर्स्ट में देखिए क्या बनता है, केस फर्स्ट में क्या बनता है अपने पास कि अगर मैं इसको 0 लेता हूँ, कोस थीटा प्लस π/6/2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कोस थीटा अगर 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। आप ग्राफ से एक बार तो दिमाग लगा के देख लीजिएगा, एक दो बार देखेंगे तो आपको माइंड में फिट हो जाएगा कि कोस 0 कहाँ होता है, π/2, यहाँ π/2 पे 0 होता है कोस। फिर इससे आगे चल के अपना क्या आता है पाई, फिर क्या आता है 3π/2 मीन्स 3π/2, तो 2n+1 इंटू π/2 पे क्या रहता है अपना कोस 0 रहता है। तो अगर मैं इस थीटा की वैल्यू निकालूं, थीटा मतलब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, ये पूरा यही तो 0 है। तो ध्यान से देखिए ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होना चाहिए। तो थीटा प्लस π/6/2 इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 2n+1 इंटू π/6। ध्यान से देखिए π/2 सॉरी। अब देखिए मुझे तो क्या निकालना है, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, थीटा की। तो थीटा को मैं रख लेता हूँ, बाकियों को उठा के उधर ले जाता हूँ। 2 को उठा के इधर ले गया, कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, अपना पाई बच गया। तो देखिए अब π/6 को उधर ले जाता हूँ तो माइनस π/6 हो गया। तो यही हमारा फॉर्मूला बनेगा। ध्यान से देखो क्या, थीटा की वैल्यू क्या आती है, मीन्स 2n+1 इंटू पाई प्लस माइनस जो भी अल्फा एंगल हो, मीन्स यहाँ पे देखिए जो एंगल था वही तो जाके माइनस हुआ है, तो जो भी मैंने यहाँ पे अल्फा मान लिया एक बार के लिए, यहाँ पे अल्फा। तो अल्फा को अगर मैं यहाँ पे रखूँ फॉर्मूले में, तो यहाँ पे रखूँ फॉर्मूले में, तो देखिए क्या बनता जाता है अपना, ये बन गया अपने पास π/6 की जगह मैंने क्या रख दिया अल्फा, मतलब जनरल फॉर्मूला π/6 आता है तो π/6 यही सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा केस और रह गया, दूसरा केस क्या रहता है, ये साइन का। तो साइन 0 कब होता है, थीटा माइनस α/2 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास साइन 0 कहाँ होता है, n पाई पे होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो थीटा माइनस α/2 इज इक्वल टू n पाई बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, और अल्फा जाके उधर क्या हो गया प्लस। अब सोचिए कि थीटा की दो वैल्यू आती है अपने पास, एक आती है ओड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, एक आती है इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा।
इट मीन्स थीटा को हम जनरली क्या लिख सकते हैं कि एन पाई तो होगा ही, एन पाई। एन पाई का मतलब इवन भी आ गए और ओड भी आ गए हैं, लेकिन आगे देखिए ओड होता है तो माइनस, इवन होता है तो प्लस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 की पावर अगर इवन एक बात सोचिए, -1 की पावर अगर 2 होती है तो +1 लिखा जाता है, और -1 की पावर अगर 3 होती है तो -1 लिखा जाता है। इट मीन्स ओड पावर होते ही माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो ये पावर n ही कर देता हूँ, जैसे ही ओड रखा तो ये माइनस का हो जाएगा और फिर अल्फा डाल दिया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, जनरल सॉल्यूशन थीटा का। मीन्स जब भी साइन के इक्वल में कुछ भी आए तो हमारे पास सॉल्यूशन ऑटोमेटिक क्या रह जाएगा, n पाई प्लस माइनस जो भी अपना अकॉर्डिंग टू दिस अल्फा की वैल्यू उठा के रख देंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पे कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, हमें क्या करने हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी, जैसे कोस आ गया, कोस पाई बाय 6, मैं कोस पाई बाय 6 नहीं लिखूंगा, इसको साइन की फॉर्म में ले आऊंगा। तो साइन की फॉर्म में क्या होता है, कोस पाई बाय 6 नहीं होगा, ये साइन 90 माइनस पाई बाय 6 होगा, ऐसे। तो आप देखिए 90 माइनस पाई बाय 6 करते ही क्या हो जाएगा, पाई बाय 3। अब देखिए जहां पे अल्फा है वहां पे क्या रख देंगे, पाई बाय 3, एंड दैट इज योर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। साइन के इक्वल अगर कुछ भी दे रखा है तो हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इट्स को आप एक दो बार देखेंगे, करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा कि n पाई -1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फा। तो अल्फा के फॉर्म में एक बार हम कोस का भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब कोस की बात कर लेते हैं कि कोस में अगर किसी के भी इक्वल हो, कोस की जो फॉर्म होती है अपनी, कोस का एंगल अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो इसको उठा के इधर रख लेते हैं। तो देखिए कोस थीटा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस सी माइनस कोस डी का। तो माइनस होता है तो 2 साइन में आ जाते हैं दोनों, साइन में थीटा माइनस अल्फा बाई 2 और साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 दोनों सेम होते हैं कोस का जो फॉर्मूला होता है उसमें। तो ध्यान से देखिए, अब मैं दोनों को इस 2 को तो हम उधर ले जाके 0 ही लिख सकते हैं, तो कोई ज़्यादा चेंज आएगा नहीं। तो अब देखिए इसको भी मैं एक बार 0 रखता हूँ केस फर्स्ट में, तो साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या रहता है अपने पास, साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा कितना आया, n पाई। तो इसको मैं n पाई रखता हूँ, तो देखिए n पाई हो गया, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू देखिए क्या आएगा, 2n पाई प्लस अल्फा। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई थीटा की। दूसरी देखिए इसको अगर मैं रखता हूँ साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, अगर ये होगा सॉरी 0, तो हमारे पास एंगल क्या रहेगा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। तो 2 इधर जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2n पाई माइनस अल्फा। तो ध्यान से देखिए एक बार प्लस अल्फा हो रहा है, एक बार माइनस अल्फा हो रहा है। इट मीन्स थीटा को हम जनरली क्या लिख सकते हैं, 2n पाई तो होगा ही होगा प्लस माइनस अल्फा। मीन्स या तो प्लस अल्फा करो या माइनस अल्फा करो, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास कोस की जो भी इक्वेशन दे रखी है, मान लो कोस ये कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हम कोस थीटा को पहले कोस की फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो कोस की फॉर्म में क्या लिख पाएंगे, ये कहाँ पे होता है, पाई बाई 3 पे होता है, तो कोस पाई बाई 3। अगर ऐसा लिखा हुआ तो अल्फा मिल गया मुझे, अल्फा मिलते ही सॉल्यूशन मिल गया। तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हमारे पास क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास ये। अब कोस में या साइन में कहीं पे भी इक्वेशन मिले हम निकाल देंगे। एक बार टेंजेंट की ओर बात कर लेते हैं कि टेंजेंट में कैसे हम फॉर्मूला पता करेंगे। देखिए टेंजेंट के बारे में बात करते हैं, तो टेंजेंट का ऐसा कोई कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसके अंदर। जनरल सी बात है कि जब हम टेंजेंट की वैल्यू पे जाते हैं ना क्वाड्रेंट के अंदर, तो ध्यान से देखिए 2 पाई प्लस करने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है और पाई प्लस करने पर थर्ड क्वाड्रेंट, और इन दोनों में टेंजेंट कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। इट मीन्स इन इस एक्सिस के ऊपर तो टेंजेंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता ही है। तो यहाँ पे तो हम इसको डिफाइन करेंगे ही नहीं, डिफाइन कहाँ करेंगे, पाई प्लस और 2 पाई प्लस पे। तो 2 पाई प्लस और 2 पाई प्लस, ध्यान से देखिए एक तो पाई प्लस में जो भी हमारा अल्फा होता है, फिर 2 पाई प्लस में, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3 4, मीन्स ये चलता ही जाएगा। तो हमारे पास क्या लग रहा है, n पाई। हमने वैल्यू भी निकाली थी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 है तो
हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, एन पाई। तो एन पाई में अगर आप प्लस करेंगे तो भी हमारा एंगल कहाँ पहुंचेगा, फर्स्ट में और यहाँ पे फर्स्ट करेंगे एन पाई मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी, तो प्लस करने से हमारा क्या आता है, जनरल सॉल्यूशन। तो टेंजेंट का तो बिल्कुल इजी है, एन पाई आया और प्लस कर दिया हमने। अब मान लो अपने को क्वेश्चन दे रखा है ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने पे होती है, पाई बाई 4 पे होती है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ऑटोमेटिक थीटा आपको क्या मिल जाएगा, एन पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। तो हम जनरल सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप पीछे ही निकाल चुके पहले, क्योंकि 0 to 2 पाई आपको सारी वैल्यू पता है कौन सी कहाँ होती है। तो हम जनरल सॉल्यूशन इजीली निकाल देंगे और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले से हमें पता है। तो चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास कहता है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। मींस हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताना है, जनरल सॉल्यूशन भी बताना है। तो इन दोनों का देखिए फर्स्ट को सोल्व करते हैं पहले। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, आपने कहा था कि कोस का बता दिया आपने, साइन का बता दिया, टेंजेंट का बता दिया, सेकेंड का नहीं बताया। तो सेकेंड और कोस तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। हमारे पास जो भी दे रखा है वहां से हम कोस निकालने में कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या रखेंगे, देखिए सेकेंड को क्या लिखेंगे, 1 बाई कोस एक्स एंड दैट विल इक्वल टू 2। तो ध्यान से देखिए कोस को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से कोस क्या आ जाता है, कोस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2। और ये तो हम कर चुके हैं। अब कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 किस पे वैल्यू होती है, कोस पाई बाई 3 पे। और कोस का जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था वो क्या, यहाँ से अगर मुझे x निकालना है तो कोस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। कोस का जनरल सॉल्यूशन अगर हमारे पास, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कोस थीटा अगर कोस अल्फा के इक्वल है तो हम थीटा इक्वल टू क्या लेते थे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है, पाई बाई 3। तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक तो पाई बाई 3 हमें पता ही है। अब देखिए कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, दूसरा सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कोस हमारा सॉल्यूशन होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यू आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, 2 पाई माइनस। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1 मीन्स 5 पाई बाई 3। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है, 5 पाई बाई 3 पे। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास क्वाड्रेंट देखेंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है या जैसी भी वैल्यू है। अब यहाँ पे पॉजिटिव 1 बाई 2 था तो हमने पॉजिटिव चेक कर लिया, माइनस होता तो हम चेक कर लेते माइनस कहाँ कहाँ होता है, वही दोनों वैल्यू आ जाती। तो हमें अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो चलिए दूसरा हम चेक कर लेते हैं, एक और पार्ट है इसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोट एक्स इज इक्वल टू -3। अब आपके माइंड में एक चीज और आ रही होगी कि कोट का भी नहीं बताया, टेंजेंट का बता दिया। तो वही चीज है, 1 अपॉन ले लेंगे। तो 1 अपॉन टेंजेंट अगर मैं लिखूं तो -√3। यहाँ से टेंजेंट क्या आएगा, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -1 बाई 3। तो देखिए -1 बाई 3 वैल्यू कितने पे होती है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू हम लिखेंगे माइनस टेंजेंट पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 पे होती है हमारे पास ये। तो देखिए सॉरी पाई बाई 6 पे होती है हमारे पास ये वैल्यू। तो टेंजेंट जो होता है माइनस का, तो वो कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिए। टेंजेंट का जो होता है वो हमारे पास लिखा जाएगा माइनस में, ये माइनस का बन जाएगा। मीन्स अगर हम वैल्यू लिखें टेंजेंट माइनस की कहाँ होती है, तो क्वाड्रेंट देख लेते हैं एक बार, एंगल हम वही लिख लेंगे। तो माइनस की जो वैल्यू होती है टेंजेंट की, वो होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, पाई माइनस पाई बाई 6। तो पाई माइनस पाई बाई 6 करें तो 5 पाई बाई 6 आता है। तो हम इसी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। मीन्स टेंजेंट जो x है वो किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट 5 पाई बाई 6 के। अब हमें पता है कि अगर टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फा के इक्वल होती है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई इज प्लस अल्फा। तो हम इसमें प्लस कर देंगे, x की वैल्यू क्या रहेगी, n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं तो एक सॉल्यूशन तो ये है सॉरी, तो एक सॉल्यूशन तो अपने पास क्या आ गया, 5 पाई बाई 6, क्योंकि टेंजेंट माइनस का यहाँ होता है, दूसरा माइनस कहाँ होता है, इधर। तो 2 पाई माइनस कर देंगे, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो कितना आ जाएगा, 11 पाई बाई
6। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ये जनरल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आज की, क्योंकि हमें ग्राफ भी पढ़ने थे और फिर सॉल्यूशन भी पढ़ने थे। अब आप सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन है अपने, उनकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, तो उन क्वेश्चन को करना। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं इक्वेशंस को लेकर के, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस